दुनिया की सबसे पवित्र और सबसे खूबसूरत धरती यानी मेरी भारत माता, आपकी भारत माता, उसको प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों को ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। सब लोगों के दिमाग में एक कल्पना तो अवश्य होती है, एक महत्वाकांक्षा तो अवश्य होती है, एक इच्छा तो अवश्य होती है, और वह क्या है? संतान विलक्षण हो। और आप देखिए तो ज्यादातर घरों की चिंता ही है, और ज्यादातर घरों में ज्यादातर कलह का कारण ही यह है, बच्चे के ऊपर झगड़ पड़ते हैं, या बच्चा अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर झगड़ पड़ते हैं। सबको तो विलक्षण संतान नहीं मिल सकती, ये तो तय है। लेकिन यदि आप यह जान जाएं कि विलक्षण संतान कैसे मिलती है, तब हो सकता है कि आपके घर में विलक्षण संतान का आगमन हो प्रभु कृपा से। किसको मिलती है विलक्षण संतान, इसकी आज बात करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि अगर बच्चों में पिता से मतभेद है, या पिता और बच्चों के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है, झगड़ा होता है, मतभेद होता है, तो उससे निपटने का क्या अचूक उपाय है। तो चलिए बातचीत शुरू करें। देखिए भाई, शुरू से ही यदि आप संभल कर चलेंगे तो चीज़ें बेहतर होंगी, अन्यथा गड़बड़ होंगी। मैं आपको लक्षण बताता हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, आपको बहुत कमियां ही सुननी है और उन कमियों को ही दूर करना है। गुण तो अपने आप अपना सुख देते ही हैं, कमियां मैं बताता रहता हूँ। अब जैसे जिनका बुद्ध कमज़ोर है, वह अपनी संतान उत्पत्ति में बहुत ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि उनकी संतान उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी नहीं होगी, और बड़े होने पर सामान्यता दूर ही हो जाती है, मानसिक दूरी तो बन ही जाती है। अब ये बुद्ध क्या है? बड़ा सिंपल है इस बुद्ध को पहचानना। क्यों तो मैंने आपको अनेकों बार बताया ही है, लेकिन ये देखिए, ये है बुद्ध की उंगली, और ये कमज़ोर उंगली। ठीक, अगर ये उंगली पतली है, ये उंगली छोटी है, ये उंगली टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बुद्ध अगर कमज़ोर हुआ तो संतान विलक्षण नहीं हो पाएगी। अब एक मेरी बच्चियां सुने बहुत ध्यान से, जिस लड़की के पैरों में दर्द रहता है वह बहुत अच्छी और विलक्षण संतान सामान्यतः उत्पन्न नहीं कर सकती। जो लड़के 22-23 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उनकी संतान ज्यादा सक्षम और सौभाग्यशाली होती है, अन्यथा प्रॉब्लम होती है। भाई छोटी छोटी चीजें देखिए ना, आजकल बच्चों में इतनी कमियां कसर क्यों है? कहीं ना कहीं बच्चों की नहीं, माता पिता की ही गलतियां हैं। खैर, अब एक और चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष बहुत मदद करता है जिंदगी को खूबसूरत बनाने में। जिन स्त्रियों का बृहस्पति कमजोर होता है, उन्हें उत्तम संतान मिलना बेहद कठिन होता है। निराश मत होइए। निराशा मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो आशा है। प्रथम आशा और अंतिम विश्वास प्रभु, और उन्हीं के विद्वानों द्वारा दिए गए हैं बहुत सारे सूत्र। लेकिन परेशानी समझे बिना सूत्र काम नहीं करते, ठीक है ना। चमत्कारों पर विश्वास ना करके आप प्रक्रिया को समझिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चीज़ों को गहराई से समझिए, अपने कमियों को जानिए और गुणों का विकास कीजिए। उपाय आपकी तब मदद करते हैं। खैर, तो जिन स्त्रियों का बृहस्पति कमजोर होता है उन्हें विलक्षण संतान नहीं मिलती, और जिन पुरुषों का शुक्र कमजोर होता है उनकी संतान विलक्षण नहीं होती, या स्वभाव से या शरीर से भी उत्तम नहीं होती, साधारण होती है। कमजोर शनि, लड़का हो या लड़की, अगर शनि कमजोर है तो स्वस्थ संतान नहीं देगा। हो सकता है दिमाग से तेज हो, लेकिन शरीर से या तो कमजोर होगी, या उसको कोई ना कोई व्यवहारिक समस्या होगी, बिहेवियरल डिसऑर्डर होगा। यदि इस बात को गौर से समझें, पुरुष का मंगल कमजोर है तो संतान रोग के साथ ही उत्पन्न होगी। बहुत सारी संतान आजकल उत्पन्न हो रही है, होते के साथ उनको कोई ना कोई दिक्कत, ये साल भर के अंदर अंदर कोई ना कोई दिक्कत उनको शुरू हो जाती है। कोई ना कोई रोग ऐसा पकड़ते हैं वो, जो आपको आए दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मंगल खराब। एक और चीज़ कहना चाहूँगा
यद्यपि इसके लिए आपको बहुत सघन ज्ञान की आवश्यकता है, और ये ज्ञान है क्या है? गलत समय पर किया गया संतान उत्पत्ति का प्रयास बुरी या कमजोर संतान ही देगा, अच्छी संतान नहीं देगा। बहुत सारे लोग मुहूर्त को लेकर बड़ा मजाक उड़ाते हैं। मुहूर्त क्या है? मुहूर्त मीन्स अपॉर्चून टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम। मुहूर्त का मतलब सिर्फ इतना है, अपॉर्चून टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम। जैसे वॉक करने का अप्रोप्रिएट टाइम क्या है, ये हम कह देंगे अपनी भाषा में, तो वॉक करने का मुहूर्त, ठीक है ना? तो वो अपॉर्चून टाइम यानी एक ऐसा वक्त जिसमें आपका शरीर, आपका मन और वातावरण तीनों एक साथ यूनिलाइनर हो गए थे। ऐसे समय में संतान उत्पत्ति का जब प्रयास होता है तो संतान विलक्षण उत्पन्न होती है। दावे से कह रहा हूं और अपने अनुभव से कह रहा हूं। कमजोर मंगल या कमजोर शनि वाले लोग यदि दिन में संतान उत्पत्ति का प्रयास करते हैं तो वह संतान कभी अच्छी, मजबूत, स्वस्थ और प्रतिभाशाली हो ही नहीं सकती। संतानोत्पत्ति के प्रयास के समय किसी भी किस्म का नशा कमजोर और जिद्दी संतान देता है। राहु काल में किया गया संतान उत्पत्ति का प्रयास कभी भी अच्छी संतान नहीं देगा। राहु काल में किया गया संतान उत्पत्ति का प्रयास, याद रखें, यह एक ऐसी संतान देगा जो किसी काम की नहीं होती। अब फिर टेंशन कि हो हमारी संतान तो ऐसी है, उसका जीवन तो खराब हो जाएगा। नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूं ना, समस्या को समझ लीजिए, कमियों को जान लीजिए, उसके बाद फिर उपाय कीजिए। चीजें बेहतर हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती है। विश्वास उस पर रखिए, कर्म अपना करते रहिए। कई बार कमजोर संतान हो भी जाती है, कोई बात नहीं। किसी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती, इसकी वजह से भी हो जाती है, शारीरिक हालात की वजह से भी हो जाती है, लेकिन आप चिंता ना करें। मैं आपको बता दूंगा ऐसी संतान के लक्षण क्या होते हैं, क्या उनके उपाय होते हैं, ये सब आप जान जाएंगे। लेकिन 4 राशियों के बारे में जान लीजिए, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। चलिए मैं आपको कुछ और चीजें ऐसी बताता हूं जो समस्या उत्पन्न करती हैं घर में विलक्षण संतान आने में। जैसे बड़ी सीधी सी बात है, यदि मां ठंड से पीड़ित रहती है तो संतान कमजोर होगी। यदि मां एंजाइटी से पीड़ित रहती है तो संतान कमजोर होगी। संतान का कंसंट्रेशन बहुत कमजोर होगा और बहुत मुश्किल से फिर उसका इलाज होगा। जो माएं बहुत वहमी होती हैं, जो माएं बहुत डरती हैं, उनकी संतान भी बहुत कमजोर होती है, वो रास्ते पर चल नहीं पाती है सीधा। उस संतान के अंदर एहसास कमतरी होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जिस होने वाली माँ को या जिस लड़की को मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, उसकी संतान भी कम टैलेंटेड होती है। शॉर्टकट से रास्ता तलाशने वाली और कमजोर स्मरण शक्ति वाली संतान होती है उन लड़कियों की जिनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, या उन लड़कों की भी जिनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इसीलिए लड़के लड़कियों, मूड स्विंग से बचो, स्ट्रांग बनो। पितृदोष से पीड़ित लड़के लड़कियों की संतान हमेशा दुर्भाग्यशाली रहेगी। विलक्षण होने में उसको बहुत मुश्किलात आएंगी। इसलिए आपकी संतान पितृदोष से पीड़ित नहीं होनी चाहिए, अन्यथा सारी उम्र उनका आप इलाज करते रहिए, होगा कुछ खास नहीं। गुरु मंत्र में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि पिता और संतान के बीच में मतभेदों को कैसे रोका जाए। फिलहाल आप ये जानिए कि अच्छी संतान उत्पन्न हो आपके घर द्वार में, उसके उपाय क्या हैं। परेशानियां तो हैं ही हैं अपनी जगह, वो आपने अब जान ली, समझ ली। अब उपाय नोट कीजिए। सबसे पहली बात, पितृदोष का निवारण अवश्य करें। जिस घर में पितृदोष होगा वहां संतान कष्ट में होगी ही होगी। दूसरी चीज, संतान गोपाल का पाठ आप जरूर कीजिएगा। सूर्य दर्शन अवश्य करना शुरू करें। माता पिता दोनों को थोड़ा शहद अवश्य लेना चाहिए। यदि कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो तो शायद जरूर लें।
माता पिता को भोजन बहुत पौष्टिक लेना होगा, समय से लेना होगा। प्राणायाम और ध्यान जरूर करें, ऐसे माता पिता की संतान बहुत विलक्षण होती है। श्वास प्रश्वास क्रियाएं अवश्य करें, होने वाली मां तो जरूर करें, ऐसी मां की संतान बड़ी विलक्षण हो जाती है। माता को गर्भधारण के उपरांत पपीते के बीज काले कपड़े में बांधकर गले में पहन लेने चाहिए और रत्ती दाने लाल रंग वाले वह सिरहाने अवश्य रखने चाहिए। गूगल और जटामासी की सुगंध अवश्य घर के अंदर फैलनी चाहिए, और ओरिजिनल, ऐसे नहीं, ओरिजिनल गूगल हो, ओरिजिनल जटामासी, इसकी सुगंध घर में फैले। और देखिएगा बच्चे के मस्तिष्क पर इससे बहुत जबरदस्त अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूध, केला और शहद एक बार होने वाली मां जरूर ले लिया करें। सेब जरूर खाया कीजिए एक, और बाहर का चटर-पटर खाने से बचें। इससे बुध और बृहस्पति अच्छे फल नहीं दे पाते और बच्चा कमजोर हो जाता है या हाइपर हो जाता है, बहुत जिद होगी, बहुत गुस्सा होगा। यदि आपकी किस्मत साथ नहीं देती है, मान लीजिए आप ऐसे लड़के लड़की हैं जिनकी किस्मत बहुत अच्छी नहीं रही है, और ये आपको एनालाइज करना होगा। कुछ लोग तो ये सब कुछ मिलने के बाद भी कहते हैं किस्मत ही खराब है, और कुछ लोग बहुत लॉजिकली सोचते हैं नहीं, किस्मत तो दे रही है। अगर किस्मत वास्तव में खराब है और आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तो संतान उत्पत्ति से पहले मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर सिरहाने रखने की एक आदत बना लीजिए, और इसको किसी पानी भरी कटोरी में रख दिया कीजिएगा जिससे इस पर चींटी ना चढ़े। और अब गुरु मंत्र। ये देखने में आ रहा है कि पिता और बच्चों में बहुत तनाव हो जाता है, दोनों के विचार नहीं मिलते और माँ इसमें पिस जाती है। यदि घर में ऐसी परेशानी हो रही हो तो पिता को बच्चे के हाथ से या बच्ची के हाथ से बांसुरी, जो बांस वाली बांसुरी होती है वो, या फिर कोई बैंत, ये उपहार में दिलवा दीजिएगा। दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। अब बच्चे तो कह रहे होंगे कि बेत दिलवा रहे हैं और उधर संबंध अच्छे रहते नहीं है, भगवान जाने क्या होगा। चिंता मत कीजिए, वो बेत आप पर नहीं फिरेगा, प्रेम बढ़ेगा। वैसे बच्चों, घर में माता पिता से प्रेम करना ज़रूर सीखना चाहिए आपको। हम भाव में आकर, तैश में आकर हम उनसे कुछ भी कह देते हैं, वह हमसे प्रेम करते हैं इसलिए सब जज्ब कर जाते हैं, लेकिन उनका हृदय बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह हमारे लिए सब कुछ करते हैं बच्चों। तो आप आज मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखेंगे, आज ही नहीं बल्कि रोज़ रखेंगे, आज से शुरू कर दीजिए। और बाकी मैं बच्चियों को कहना चाहूँगा, विलक्षण संतान बहुत आवश्यक है। एक ऐसी संतान जो मन से भी दुरुस्त हो, चरित्र से भी अच्छी हो, तन से भी दुरुस्त हो, विचारों से भी बेहतर हो और सौभाग्यशाली हो। इसके लिए प्रयत्न लड़के लड़की को करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बातें बताई, ये आपके बहुत काम आएंगी, ये तय है यदि आप इस रास्ते पे चले तो। अब चलो, प्रभु आपको बहुत खुशियां दे और आप खुशियां बांटिएगा भी। राम राम, नमस्कार।